शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। भैया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या, जैसे भाई शॉर्ट रन हमने पढ़ा था, लॉन्ग रन पढ़ा था, ओनली वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके हम प्रोडक्शन चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे फैक्टर को चेंज करके हम प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इट रेफर्स टू द फंक्शन, या ऐसे कहते हो फंक्शनल रिलेशनशिप between fixed factor and variable factor when fixed factor combined with the more unit of variable factor, ठीक है, combined with the variable factor, the ratio between different input is tend to change at different level of output, कहने का मतलब है इट रेफर टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप। ये फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखाता है कि कितना फिक्स फैक्टर यूज कर रहे हैं और कितना वेरिएबल फैक्टर्स यूज कर रहे हैं। तो व्हेन फिक्स फैक्टर कंबाइन विद द मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, हम फिक्स फैक्टर को तो चेंज नहीं कर सकते, हम फिक्स फैक्टर को कंबाइन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर के साथ, और जो रेशियो होगा डिफरेंट इनपुट टेंड टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, कि भैया जो इनपुट होंगे वो हर एक लेवल पे चेंज होंगे वेरिएबल आउटपुट के निकालने के लिए। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लैंड, भैया फिक्स फैक्टर में तो चेंज कर नहीं सकते, लेबर वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 लेबर्स बढ़ा रहे हो आप, तो वहां पे टीपी और एमपी, तो टीपी हमें पहले बढ़ाना है इंक्रीजिंग रेट से, 5 का बढ़ा, फिर हमने 10 का बढ़ा दिया, फिर कांस्टेंट रेट से, और फिर आपका डिक्रीजिंग रेट से, फिर आपका जो है इंक्रीज किया आपका एंड 20, और फिर आपका 10, और फिर 5, तो दोबारा करते हैं 5 10 20 और फिर 10। तो यहां टीपी निकालते हैं, एमपी का टोटल 5 15 35 और आपका 25 बेसिकली। तो ये आपका होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कि टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट रेट से, और फिर डिक्रीजिंग रेट से। मतलब भैया वेरिएबल फैक्टर चेंज आने की वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शन जो लेवल भी है चेंज होने लग जाएगा। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा कि हम सारे फैक्टर को चेंज करके कर सकते हैं, प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशन between relationship between fixed factor and variable factor, ठीक है, when all factor can be changed in the long run, it means all factors are variable in the long run में सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वहीं हम स्टार्ट करते हैं, इट मींस ऑल फैक्टर आर अ वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द रेशियो
between the ratio between different input is same as different level of output. मतलब कहने का मतलब है कि भैया यहां पर आप वेरिएबल फैक्टर को भी बढ़ा सकते हो और फिक्स फैक्टर को भी बढ़ा दो, सारे फैक्टर ही वेरिएबल फैक्टर होते हैं, जैसे लैंड लेबर 1 1 1 1 1, ठीक है। एक मिनट अपना दूसरा मार्कर हाँ, लैंड हमारा कांस्टेंट है, लेबर 1 2 3 4 5, टीपी एमपी 5 10 15, क्योंकि आपने सॉरी फिक्स फैक्टर भी बढ़ा पा रहे हो आप और वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ा पा रहे हो, 5 10 15 20 25, तो यहाँ भी 5 का, 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 तो यहाँ कह सकते हैं कि भैया आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आप वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों को बढ़ा के आप प्रोडक्शन क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो ये था हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और ये हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं हम इट ऑल्सो नोन एज इट लिख लो, इट ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। चलो अब हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट जो है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में कम समय होता है, तो एक प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने वेरिएबल फैक्टर को यूज करके अपने इनपुट्स को यूज करके आउटपुट में उसको रिप्रेजेंट करता है बेस्ट तरीके से। चलिए नोट डाउन करिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपना प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बेसिकली और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट होता क्या है? तो इट इज द commodity which can be in physical and non-physical existence। मतलब कहने का मतलब है कि भैया या तो फिजिकल में होगी या नॉन फिजिकल में होगी। ठीक है, फिजिकल का मतलब गुड्स, इट मीन्स गुड्स एंड services that's produced by
प्रोड्यूसर नोन एज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट और एक होता है एवरेज प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की। तो टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, एवरेज प्रोडक्ट एपी। ठीक है, सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ, मतलब जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ने सामान प्रोड्यूस किया वो उसका टोटल प्रोडक्ट है। इट रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट that product produced by the producer। ठीक है, तो जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, तो अगर इसका फॉर्मूला है टीपी का, टीपी का फॉर्मूला होता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब प्लस कर दो, टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट, इट इज द additional product by change in variable inputs। कि भैया वेरिएबल इनपुट्स में चेंज आने की वजह से प्रोडक्शन में क्या चेंज आया। तो टीपी का फॉर्मूला, एमपी का फॉर्मूला होता है भाई हमारा टीयू वाला, टीपी एन माइनस 1, और एक एमपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू। ठीक है, वही बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू दी ऐसे बोल सकते हो आप, इट रेफर्स टू दी पर यूनिट प्रोडक्शन ठीक है, पर यूनिट या ऐसे बोल सकते हो। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन, या पर यूनिट एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका फॉर्मूला होता है एपी का टीपी अपॉन में क्यू। ठीक है, तो ये आप बता लीजिए। इसी के साथ फिर हम टीपी, एमपी और एपी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या ऐसे समझते हैं रिटर्न टू फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रिटर्न टू फैक्टर वाला। चलिए आगे बढ़िए, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर, इस कॉन्सेप्ट को इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। सबसे पहले बात करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। सबसे पहले इस चीज की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर? इट मींस, तो जब आप फिक्स फैक्टर, फॉर एग्जांपल शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं हम, रिटर्न टू फैक्टर का मतलब होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यही समझ रहे हैं हम बेसिकली कि प्रोडक्शन फंक्शन ये शॉर्ट रन में कैसा हो। सबसे पहले बात करते हैं भैया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने शॉर्ट रन को। एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब समझो कि आपकी फैक्ट्री चल रही है और आपकी फैक्ट्री में बेसिकली बहुत सारे मशीनें होंगी और बहुत सारे लेबर्स होंगे। अब आप शॉर्ट रन में लेबर्स को बढ़ा सकते हो, मशीनों को नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक मशीन है आपकी बढ़िया से, ठीक है, चल रही है और इस पे 2 वर्कर लगे हुए थे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये लगे हुए थे, अब आपके पास ऑर्डर अच्छा आ गया, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो एकदम से आप नई मशीनें थोड़ी खरीद लोगे भाई, क्या पता अभी आ रहा है वो काम नहीं आए फ्यूचर में,
तो हम बात करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है। जब आपका टीपी किस रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, मतलब इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ fixed factor and variable factor when fixed factor combined with more and more unit of वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो तब समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, तो लैंड फिक्स फैक्टर में हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स फैक्टर में हम चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर में तो चेंज कर सकते हैं, तो लेबर में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब टीपी किस रेट से बढ़ेगा, जब आपने कहा कि भैया अब मैं फिक्स फैक्टर मशीनें नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक दो लेबर और लगा दूंगा, दो लेबर और लगा दोगे। भाई दिन में मशीन चल रही थी, अब क्या होगा, रात में भी मशीन चलेगी, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो टीपी किस रेट से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो यहाँ एमपी कर देते हैं, तो 5 ये 10, पहले एक वर्कर था तो 5 यूनिट बना रहा था, अब 2 वर्कर आ गए, मशीन एक ही है, 2 वर्कर आ गए, ये दिन में भी काम कर रहा है, रात में भी काम कर रहा है, 10। अब मान लेते हैं इसका बनाने का काम और पैकेजिंग का भी काम होगा, तो भैया अब 3 वर्कर हो गए, एक बना रहा है, एक पैकेजिंग कर रहा है, तो प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ेगा, 15, फिर 20 और फिर 25। तो टीपी किस रेट से बढ़ रहा है, एमपी किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। इसका मतलब ये समझ लो, एडिशनल हर एक प्रोड्यूसर कितना, हर एक वर्कर कितना प्रोडक्ट बना रहा है। अब टीपी कैसे निकालेंगे, हर एक एमपी को प्लस करके 5, 15, 30, 50 और 75, ये आपका टीपी आ गया, तो एमपी एंड टीपी। तो टीपी किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीपी की और फिर बात करते हैं एमपी की। टीपी की बात करते हैं और फिर एमपी की। तो टीपी किस रेट से बढ़ रहा है भाई, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो टीपी किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। टीपी का कर्व हो गया, देखो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता जा रहा है ना। और एमपी कांस्टेंट रेट से 5, 10, 15, 20, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा। तो ये हमारा एमपी का डायग्राम, यहां पे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और यहां यूनिट ऑफ या एक्स कमोडिटी, यहां भी एक्स कमोडिटी। देन ये था आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब यही पढ़ते हैं कि भैया ऐसा होता क्यों है कि स्टार्टिंग में जब हम वर्कर बढ़ाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो इतना इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ता है। तो रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्या क्या रीजंस होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के। सबसे पहला फैक्टर होता है, सबसे पहला रीजन जो होता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है आपका भैया, सॉरी, सबसे पहला रीजन होता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, वो इधर लिख लेते हैं सबसे बेस्ट, फिर हम मतलब कर लेंगे। रीजंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रीजंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, या रीजन ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर, ऐसे लिखते, रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। सबसे पहला रीजन है इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
तो इस पॉइंट का मतलब है कि भैया एक मशीन थी जहां पे 2 ही वर्कर काम कर रहे थे, तो ये मशीन रात के लिए तो ऑक्यूपाइड यूज हो ही नहीं पा रही थी। मतलब इस मशीन का एक फिक्स फैक्टर को हम जितना चाहें उतना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर को तो क्या कर सकते हैं हम, भैया हम फिक्स फैक्टर जो हमारे पास मशीन है, अब मैं नई मशीन खरीदने से बढ़िया मैं इसी को रात को चला लूं, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा इस मशीन का। ठीक है बेसिकली, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अब इसको रात में भी अगर 2 वर्कर लगा दिए तो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बढ़िया से यूज हो पा रहा है इस मशीन का, तो इसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड भैया इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो भी वेरिएबल फैक्टर हैं उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने 2 वर्कर लगा दिए और सोचो 2 वर्कर और लगा दिए, अब ये 2 वर्कर क्या है, मशीन पे ही काम करेंगे और ये 2 वर्कर बाकी अदर वर्क करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि ये लोग उस दूसरे काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे और ये लोग मशीन चलाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो इनका प्रोडक्शन है इस कंपनी का, बहुत तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट थर्ड रीजन है इसका इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कि फिक्स फैक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है फिक्स फैक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते भैया, फिक्स फैक्टर मशीन को थोड़ी तोड़ सकते हैं हम, बल्कि वेरिएबल फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से। इट मींस फिक्स फैक्टर can't be changed with change in production. But variable factor can be, वेरिएबल फैक्टर को कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को नहीं कर सकते। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो टीपी है वो क्या बहुत इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ठीक है, तो भैया टीपी बेसिकली टीपी एंड एमपी द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो इतना जो है आप क्या कर लीजिए, बेसिकली इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से, और यही इसी वे में आपको एग्जाम में लिख के आना है और यही आपको पढ़ना है अपने नोट से, तो वो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें।